राजधानी दिल्ली में विधानसभा मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं सशक्त बनाते हुए जनता के बीच उतर चुके हैं। उनकी तैयारियां और मजबूत बनाने के लिए सीमापुरी विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गगन सिनेमा स्थित राजमहल वेंकट हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रयागराज से विधायक सिद्धार्थनाथ, संबल लोकसभा पूर्व सांसद सतपाल सैनी, विधानसभा संयोजक धर्मवीर नागर आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक प्रत्याशी पन्ना प्रमुख के साथ सभी कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा कर उनका अभिवादन किया गया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी जय श्री राम के जयघोष से वातावरण को और उत्साहित बना दिया। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य अतिथियों का भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। तो तीनों मंडल अध्यक्षों के साथ विधानसभा प्रभारी धर्मवीर नागर और पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा ने प्रत्याशी रिंकू दीदी को पटका पहनाकर उनको प्रत्याशी बनाने जाने पर अभिवादन किया। मुख्य वक्ताओं ने मंच के माध्यम से सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को चुनाव किस रणनीति के तहत जीतना है और छोटी छोटी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सीमापुरी विधानसभा से पहला कमल का फूल भारी मतों से खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर दिल्ली में 26 साल का सुख खत्म करके दिल्ली में भाजपा सरकार लाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए इस रिपोर्ट। आप उस पार्टी के सिपाही हैं, आप उस पार्टी, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, आप महामंत्री भी हैं, आप पन्ना प्रमुख भी हैं, आप शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं, आप त्रिदेव भी हैं। जाओ जो यहाँ पर बैठे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ आप लोगों को राम राम बोलने के लिए भी कहा है और आग्रह किया है कि मैं आशीर्वाद मांगूं आपसे, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के ये चुनाव जीतना असंभव है। क्या आप लोग देंगे मुझे अपना आशीर्वाद? देखिए, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि पन्ना प्रमुख का क्या एक कुछ अलग होता है। मैं आया हूं, प्रयागराज से आ रहा हूं, कुंभ का माहौल है, मुझे तो वहां होना चाहिए, मगर मैं आपके बीच में हूं क्योंकि ये भी महाकुंभ चल रहा है। भारत माता की। लेकिन ये महाकुंभ जो है ये वही महाकुंभ है जब आज से हजारों हजारों साल पहले जब देव और असुर के बीच में लड़ाई हुई थी और असुर देवताओं को मार रहे थे, तो देव भागे थे विष्णु जी के पास और कहा हम क्या करें। तो उन्होंने कहा था मंथन करो, और मंथन जब करना शुरू हुआ तो उसमें से कलश निकला, और जो कलश था उसके अंदर अमृत था, और वो जो अमृत था वो 4 जगह छलक गया। वो एक प्रयागराज में था, एक उज्जैन में था, एक हरिद्वार में था, और चौथा नासिक में। देखिए, पन्ना प्रमुख एक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रथम सैनिक होते हैं वो होते हैं, और इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, और उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव जो आपने देखे हैं जहां पे पन्ना प्रमुख वाला हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वहां पे हम लोग को जीत मिलती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य चुनाव हो। तो दिल्ली में भी किया जा रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये घर घर जा जाके मिलते हैं, वोटर से मिलते हैं, और उसके बाद उनसे एक संबंध भी बनता है, और इसलिए एक व्यक्ति का जब संबंध बनता है तो पन्ना प्रमुख की जो आवश्यकता है और उनकी वोटर की जो आवश्यकता होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। देखिए, ये कामकाजी बैठक थी, जैसे कि इसका नाम ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन था,
हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सबसे नीचे मतलब माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है कि एक एक पन्ने पे भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष चुन रखे हैं। आज उन्हीं की बैठक थी और उनको उनके काम गिनाए गए कि आपको क्या करना है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व आए और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सारे पन्ना प्रमुखों का भी जिन्होंने इतना जोश और इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना जोश दिखाया कि इस बार वो कमल खिलाने वाले हैं 5 तारीख को और घर घर जाकर वो कमल के लिए वोट मांगे। एक ऐसे आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार अपने आरोप लगा रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी है भाजपा पार्टी, तो उनको क्या जवाब? देखिए गाली गलौज पार्टी मैं तो कह रही हूँ उल्टा है। पहले भी उन्होंने शीला दीक्षित की फोटो लगाई थी, वो भी गलत था। एक भी किसी और पार्टी का कोई आदमी जेल गया क्या? केवल आम आदमी के विधायक जेल गए। अभी एक भी आप मुझे बता दीजिए दिल्ली का कौन सी दूसरी पार्टी का विधायक जेल गया? वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी। उनके पास जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। आज उन्होंने ये कहा है कि गाली गलौज। एक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का आप बता दीजिए कहाँ गाली देते हैं? मतलब थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, मगर आपको अपना शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। हमारे संगठन का हिस्सा है। हमारा जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसका एक सबसे छोटा पद है पन्ना प्रमुख, और पन्ना प्रमुख महत्वपूर्ण है। उसी के बदौलत आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी ने बताया आपको, हमने 3 राज्यों में सरकार बनाई जहां लोगों को लग नहीं रहा था। बड़े बड़े साइंस जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। लेकिन हम इस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वहां जीते हैं और यहाँ भी जीतेंगे। और दिल्ली में 45 सीटें भाजपा की आएंगी और सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में होगा। यही मेरा कहना है। भारत माता की जय। आज सीमापुरी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आप सब लोग देख रहे हैं। काफी देर से आप जो है इसे लाइव चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पन्ना प्रमुख कितना उत्साह है, और पन्ना प्रमुख हमारी रीढ़ की हड्डी है जो अपने 10-15 घरों का जुम्मा लेकर एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएगा। और यहाँ से हमारी बहन रिंकू दीदी विधायक बन चुकी है। मैं तो उन्हें पहले घोषणा कर रहा हूँ, पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूँ। तो हमारी रिंकू दीदी विधायक यहाँ से बन के जाएंगी। और सीमापुरी पहला जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, सीमापुरी से विधायक रिंकू दीदी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ये हम अभी से ही वादा करते हैं और संकल्प लेकर हमारे पन्ना प्रमुख यहाँ से जा रहे हैं। हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएंगे। जय श्री राम। ये अपनी अपनी रणनीति होती है, हमारी पार्टी की रणनीति है। आज हम सब पन्ना प्रमुख पूरी विधानसभा के साथ में बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से उनको समझाया कैसे हमने काम करना है। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख के लगता है तो भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और कार्यकर्ताओं का भी बड़ा उल्लास था, उत्साह था। और जो हमारे नेता माननीय सिद्धार्थ सिंह जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप से कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमने क्या काम करना है। वही हमारा रण है। इस रण में कोई भी कार्यकर्ता शिथिल न रहे, उसकी ऊर्जा आज यहाँ पर भरी गई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता बहुत सारे रंजिता जी और सब लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती, प्रयागराज की धरती से आए हुए हैं। निश्चित तौर पर आज हमें यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रहे, अच्छे मार्ग जीत रहे। देखिएगा, पार्टी ने हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, वो नीचे से चलती है। पन्ना प्रमुख पार्टी की इकाई है, लेकिन मैं इसको पन्ना प्रमुख ना कह करके पार्टी के प्राण प्रमुख कहता हूं, क्योंकि पार्टी में यहीं से प्राण आते हैं, यहीं से जान आती है और यहीं से सरकारें बनती है। देखिएगा, पन्ना प्रमुख का जो प्रमुख कार्य है वो अपने पन्ने को लेकर के, उस पन्ने में 60 वोट है और 60 वोटों की चिंता करते हैं। और 60 वोटों में उनका प्रयास रहता है कि पार्टी के लिए कम से कम 40 से 50 वोट पड़े। ऐसा पन्ना प्रमुख इसलिए नियुक्त किया जाता है। पुराना चेहरा लोग जानते हैं, रिंकू दीदी काम में विश्वास करती है। और जिस केजरीवाल की आप बात करते हैं ना, उस केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। और रिंकू दीदी से कई बार जो है ना आकर के सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से उसने महिला का अपमान किया, स्वाति मालीवाल को अपने घर में बैठाकर पीटा गया। निश्चित रूप से सीमापुरी विधानसभा की 50% मात्र शक्तियां उस प्रकरण को जानती है। और आने वाली 5 तारीख को उस सारी घटनाक्रम को याद करते हुए रिंकू दीदी को सारा का सारा वोट वो महिला करने वाली है, क्योंकि जहां नारी का सम्मान नहीं वहां कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडलाध्यक्ष और जिले का जो नेतृत्व है
उसने यहाँ साबित कर दिया सीमापुरी विधानसभा के अंदर कि हम इस सीमापुरी विधानसभा को भारी मतों से जीतने वाले हैं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट आ रहा है यहाँ पर, या तो छोड़कर भागकर आ रहा है कहीं से, या करोल बाग से आ रहा है, क्षेत्र के लोगों को जनता जानती है ना। जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय उम्मीदवार के पास जाएगी, और क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाते यहाँ पर रिंकू दीदी सबसे बेस्ट उम्मीदवार हैं, और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने इस सफल आयोजन को किया। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी एक जमीनी स्तर से उठा हुआ कार्यकर्ता है जो जमीन पर काम करता है, एक एक के घर जाता है। हाँ, रूटना बनाना सब पार्टी में चलता है, कहीं ना कहीं रूटता है, कोई मनता है, उसे बाद में मनाया भी जाता है। वो अपना वोट देने जाता है तो कमल का ही बटन दबाता है, वो किसी और के पास नहीं जाता। क्या मुद्दे रहने वाले? हमारे मुद्दे सबसे पहले रहता है केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ, जमुना की सफाई करेंगे। 8,500 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया, लेकिन जमुना की किसी भी स्तर पर सफाई नहीं की, जिससे कि पूर्वांचल के लोगों को बहुत ही दुर्गति का सामना करना पड़ा है। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, जिससे जमुना स्वच्छ हो सके। पन्ना प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। एक पेज, वोटर लिस्ट का एक पेज, उसका एक प्रमुख, यानी उसके ऊपर जितने वोट हैं उनका वो प्रमुख है, अध्यक्ष है, और उस अध्यक्ष को उस पेज के सारे वोट्स को उस दिन डलवाना है जिस दिन वोटिंग होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना मतलब कोई पार्टी ऐसा काम सोच भी नहीं सकती जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि एक पेज का भी एक प्रमुख बना दिया है। लोग एक ब्लॉक का प्रमुख नहीं बना पा रहे बाकी पार्टीज, और हमारी पार्टी ने एक पेज का भी प्रमुख बना दिया है। तो पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, इतने कार्यकर्ता है उनके पास कि प्रत्येक पेज पे भी कार्यकर्ता है। मेरे मंडल में पन्ना प्रमुख का सम्मेलन पूरी सीमापुरी विधानसभा का ही हुआ, और पन्ना प्रमुख हमारे पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता होता है, जो कि आज हम इस तक पहुंच चुके हैं, और निश्चित आज हमारी जीत तय हो चुकी है। आप जानते हैं, आपने जो तीनों नाम लिए, राजेश लिलोटिया जी रहते नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं। वीर सिंह दिगान जी को संगठन, हमारा संगठन तो नकार चुका था, लेकिन जिस संगठन से वो आए वो नकार चुका, जनता उन्हें 10 साल पहले से ही नकार चुकी। तो जब अब वो उनको जनता नकार चुकी तो अब कैसे मानेगी? और जिस पार्टी में वो आज पहुंचे, उस पार्टी की उन्होंने कार्यकर्ता को मारने की उन्होंने कोशिश करी, जिसके हथियार है वो इस पार्टी आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई सीमापुरी विधानसभा से, जो कि आज वो नींव हिल चुकी है, और 5 तारीख को हम इसका परिणाम दिखाने जा रहे हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।